हम जब इतनी तरक्की के रास्ते पे हैं देश में, हमें इतना तवज्जो देना चाहिए पाकिस्तान को कि हम अपनी तरक्की का रास्ता छोड़ के उस पे डिस्कशन, उस पे डिबेट छोड़ के हम ये डिस्कशन पे लग जाने कि हमें इतना ये करना चाहिए था, इतना मारना चाहिए था, 2 दिन और एक्सटेंड हो जाना चाहिए था। ये सारी जो चीज़ें हर न्यूज़ चैनल पे बोल रही थी कि 72 आवर्स और अगर वॉर चल जाता तो बेटर होता, उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज पहुंचता। आपका क्या सोच है इस पे? आई मीन फर्स्टली हमको ये पहले समझना चाहिए कि वॉर होता क्या है। एक लड़ाई होती है, बैटल होता है, एक जैसे आपने करेक्ट वर्ड इज skirmish होता है, एक कोई टेरर अटैक होता है, एक उसका रिटेलिएटरी अटैक होता है। और वॉर इज जो 71 में हुआ था, जब पूरा देश ये फैसला लेता है कि अभी हमें अपने एडवर्सरी के साथ एक फुल नेशनल कैपेसिटी को लेकर लड़ाई लड़नी है। टू नेशंस go at each other with their full capacity. Conscription होता है, troops are, मतलब youngsters are pulled out from college, academies will have emergency commission, जैसे हमारा हुआ था 1962 में कि आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आपने IMA में आपके जो कैडेट्स अंडर ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग वहीं बंद करके उनको भेजा जाता है पलटनों में। दैट इज अ वॉर। इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड टू आर्मीज, नॉर्दर्न आर्मी, सदर्न आर्मी, ईस्टर्न आर्मी। एंड एक तरीके से देखा जाए तो आर्मी कमांडर वॉर चलाता है पूरा कैंपेन को, DGMO assists him with the military operations, but the war is actually run by the army commander. He runs because one army is fighting. आर्मी कमांडर लेवल तक ये था कि अब जाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। आर्मी कमांडर्स गिव दैट ब्रीफिंग। सो व्हेन द आर्मी मोबिलाइजेस, दैट इज गोइंग टू बी अ वॉर। अगर हम चले जाते हैं अंदर तो दैट वुड हैव बीन अ वॉर। This Op Sindoor, or before that, Balakot strike, or before that, surgical strike that have happened, and these kind of strikes which keep happening, these aren't really wars. That's point number one. Point number two, war doesn't benefit anybody. Neither the aggressor nor the defender. In the end, दोनों का लॉस होता है। और दोनों का लॉस, I'll tell you in a very very simple way. एक बटालियन को आप अगर पीस स्टेशन में, यहाँ मान लीजिए बैंड्रा जुहू में पलटन है, यहाँ पे उसको यहाँ मेंटेन करते हैं, उसका एक कॉस्ट होता है, जो भी एक कॉस्ट है। करेक्ट। मोमेंट यू मूव दिस बटालियन टू चंडीगढ़, कॉस्ट स्ट्रक्चर गोज अप बिकॉज अब यू हैव टू टेक एवरीथिंग टिल चंडीगढ़। नाउ मूव इट टू सियाचिन, गोज वे अप, वे अप। अभी सारा जहाज से जाएगा, आपकी रोटी भी जहाज से जाएगी, मिल्क मेड भी जहाज से जाएगा, उसमें 7 फ्लाइट जाएंगे तो 2 अबॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि वेदर इज बैड, तो उसका भी कॉस्ट विल बी एमोटाइज्ड इनटू दैट 5 फ्लाइट्स व्हिच वेंट। सो एनी एंड यू हैव टू आल्सो रिमेंबर, ये पैसा जो आ रहा है हथियार के लिए, रफाइल के लिए, और बम गिराओ और रेडार खरीदो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो एक एक्सचेकर का तो वही है ना। द टैक्स that is collected by the government through various mechanisms, whichever mechanism it collects. Essentially, the government operates on your and my tax. और मतलब पैसा छाप तो नहीं रहा वो। So whatever money is collected in terms of tax, मान लो 100 रुपए का नोट is your tax. इस महीने का पूरा टैक्स, इस साल का पूरा टैक्स 100 रुपए का नोट है। इससे आपने मिड डे मील चलाना है। मिड डे मील क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप मिड डे मील नहीं चलाएंगे तो आपका जो अगला जनरेशन है, वो जनरेशन ऑलरेडी, जो आप, इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स, इट्स अबाउट 28 to 30% ऑफ स्टंटेड, malnutrition and low weight category children, and then other issues like iodine deficiency, calcium deficiency, वो अगला कहानी चल रही है। Now, if you don't run midday meal, then you are running a major catastrophic risk कि अगला 20 साल के अंदर अंदर वो जो बच्चे जो आज 3 साल के हैं, 5 साल के, जब वो 21 साल 22 साल के वर्कफोर्स में आएंगे, अगर उनका ग्रोथ स्टंटेड है, उनकी एजुकेशन ठीक से नहीं हुई है, उनका हाइजीन ठीक से नहीं हुआ है, वीक है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? इंडिया ही तो उठाएगा ना। इवेंचुअली दे विल बिकम अ लोड ऑन द इंडियन एक्सचेकर ओनली। सो फॉर एवरी वन प्रोड्यूसिंग पर्सन, द नंबर ऑफ liabilities will keep on increasing, right? So वो मिड डे मील के लिए भी आपने वहीं से निकालना है, विलेज एजुकेशन के लिए भी वहीं से निकालना है, रोड भी उसी से बनाने हैं आपने, हॉस्पिटल भी उसी से बनाने हैं, स्कूल भी आपने उसी से बनाना है। तो आप एक जब जहाज खरीदते हो 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो आपके 5 या 10 हॉस्पिटल नहीं बनते हैं। करेक्ट, बिकॉज पैसा वहीं से आएगा। देयर इज नो थर्ड kitty into which you can die. So every time we cheer, our defense budget has gone up by 2%. So some other budget has gone down.
एंड ऐसा तो नहीं है कि डिफेंस बजट अगर बड़ा है तो वो बजट के लिए जो पैसा था वो मतलब खाली कहीं पड़ा हुआ था कि यार ये तो संदूक के अंदर बंद था तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे इसको. इट हैज टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम सम बजट. इट हैज बी पुल्ड आउट फ्रॉम लाडली बहना. इट हैज टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शन. अगर आपने बॉर्डर में क्लास 8 रोड बनाने हैं क्योंकि आर्मी को कभी भी वहां भेजा जा सकता है तो इंटीरियर में कहीं रोड नहीं बनेगा. करेक्ट. वही बजट है. सो if we don't understand कि war is not just between Pakistan and India, between China and India. We are fighting a war with Pakistan on a daily basis. Why? Very simply, उसने 26/11 एक अटैक किया था आपका. 16-17 साल हो गए उस अटैक को हुए. 10 लोग इस्तेमाल हुए थे अटैक में. उनका जितना भी लगा वो पैसा 10 लोगों को ट्रेन करने का, वहां से भेजने का, ये वो. मे बी दे ऑल्सो पेड अ बाउंटी कि तुम लोग 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली को इतना पैसा दिया जाएगा. जो भी उन्होंने किया, उन्होंने एक बार वो इन्वेस्टमेंट किया. उसके बाद 16 साल से आप किसी भी मॉल में जाओ, बाहर वो कुत्ता का परेड, वो नीचे वो DFMD स्कैनर, आपका फ्रिस्किंग जो होता है, एक वो अटैक की वजह से. वो अटैक तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसका जो कॉस्ट है दैट वी आर पेइंग ऑन अ डेली बेसिस एंड वील कंटिन्यू टू पे. जैसे कश्मीर में पाकिस्तान का स्ट्रेटजी शुरू से ये रहा कि दे विल क्रिएट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, ज्यादा भी नहीं करेंगे. ये जो बालाकोट अभी अपना पहलगाम में हुआ, दिस एक्चुअली वेंट ओवर देयर नॉर्मल बिहेवियर. 3-4 को भेजेंगे वहां पे, उनकी शेल्फ लाइफ होगी 72 घंटे की. वो 72 घंटे में 10-15 को वो मारेंगे, 5-6 को मारेंगे और वो भी मर जाएंगे. सिक्योरिटी फोर्सेस विल किल देम. दिस एंश्योर्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज टू बी परमानेंटली डिप्लॉयड इन कश्मीर. It gives a very militarized view. So investments will not come, tourism will not come. So by just keeping that आग को थोड़ा सा उबाल में रख के, they are draining our resources over a period of time. This is also a form of war. ये war नहीं तो और क्या है? Correct. Because at the end of the day, nobody is fighting to kill the citizens of the other country. Everybody, US was very, very interested in the Persian Gulf. Why? Because energy is there. They have oil there. Britain was very, very interested in colonizing Asia. Why? Because resources are here. So at the end of the day, जब लड़ाई होती है, वो लड़ाई is not to kill कि मैंने कितने पाकिस्तानी मारे और पाकिस्तानी ये नहीं बोला मैंने कितने इंडियन सोल्जर्स मारे. They are saying कि how much of economic damage have we caused. So economic damage में हमेशा जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा लॉस होगा. Naturally. So in any form of governance, at the end of the day, as a leader, my job is कि मैं अपने कंट्री की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाऊं. हाउ डू आई मेक माई कंट्री मोर इकोनॉमिकली पावरफुल. बिकॉज इकोनॉमिक पावर होगा तभी तो आप फौज खड़ी करोगे. करेक्ट. हथियार कहाँ से खरीदोगे आप? जैसे आज यूक्रेन में देख रहे हैं, उसके बाद पैसे खत्म हो गए तो वो पैसे खत्म करते तो यार वो फॉर पीस और वो मांग रहा है, सब जगह जा जा के मांग रहा है. At some point, every leader will say, I have to look after my country's economy first. So the war is actually happening between two countries' economies. They are not happening between soldiers. Soldier is a manifestation of that. And in an economy, a stronger economy will always defeat a weaker economy in the long run.